ये आज से करीब 1.5 साल पहले की एक खौफनाक रात की बात है। पर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कल रात ही को हुआ हो। मैं कॉलेज की फाइनल ईयर में था और उस वक्त मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मुझे मजबूरन पास ही के एक पिज्ज़ा शॉप में एज अ डिलीवरी का काम करना पड़ रहा था। यूं तो शॉप 10:30 बजे ही बंद होता है, पर उस रात को एक कॉल आता है और वो कस्टमर 8 लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। 8 लार्ज पिज़्ज़ा सुन के मेरा बॉस उससे मना नहीं कर पाता है और मुझे डिलीवरी करने के लिए कहता है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, क्योंकि उस कस्टमर का एड्रेस एक अच्छी सोसाइटी में था और मेरा घर कस्टमर के एड्रेस से थोड़ी ही दूरी पर थी। लगभग आधे घंटे के अंदर पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया और मैं पिज़्ज़ा को लेकर कस्टमर के एड्रेस पर निकल गया। कुछ ही देर में मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। नवंबर का महीना था, ठंड काफ़ी ज़ोरों की थी, इसीलिए सोसाइटी के सारे लोग घर के अंदर ही थे। उस आदमी ने जिस घर का एड्रेस दिया था वो घर काफ़ी पुराना था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। खैर, मुझे क्या, मैंने फ़ोन मिलाया पर दूसरी तरफ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया। 3-4 बार फ़ोन मिलाने के बाद भी किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैंने दरवाज़ा नॉक करने का सोचा और तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, इट्स द पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय। मैं आपके डोर के सामने खड़ा हूँ। दूसरे तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं कुछ सुन पाया तो वो था एक आदमी का तेज तेज सांसों की आवाज़। अंदर आ जा। मुझे इस जगह पर पहले से ही अजीब लग रहा था और ऊपर से ये आदमी मुझे उसके घर के अंदर बुला रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं पिज़्ज़ा को वापस ले जाऊं, पर फिर मुझे याद आया जब आखिरी बार किसी ने पिज़्ज़ा को लौटा के लिया था तो मेरे बॉस ने उसको क्या क्या सुनाया था और मेरे पास तो वैसे भी 8 लार्ज पिज़्ज़ास थे। मैं मजबूरी में दरवाज़ा खोल के अंदर गया। अंदर एकदम पिच ब्लैक था। सामने थोड़ी दूर एक रूम था और शायद मुझे उसी रूम में जाना था। उस रूम में एक कुर्सी रखा हुआ था और एक औरत उस पर बैठी हुई थी। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था मुझे उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा था। मुझे वो देख के एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। जैसे ही मैं उसके एकदम करीब पहुंच गया, मैंने देखा कि उसके पीछे एक आदमी जिसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। सर, आपका पिज़्ज़ा, आपका 750 रुपीज़ हुए। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो दोनों मुझे बस ऐसे ही देख रहे थे। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई तो है। मैं पीछे मुड़ा तो देखा एक छोटी बच्ची वो मेरे पैर को जकड़ लिया है और उसने मेरे पैर पर एक धारदार चाकू से बार बार घोंपने लगी। मैं जोर से चिल्ला उठा। मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैं कैसे तो मेरे पैर को उस लड़की से छुड़ाया और पिज़्ज़ा को वहीं पे फेंक के वहाँ से दौड़ने लगा और फाइनली उस घर से बाहर निकल गया। मेरे चिल्लाने की आवाज़ से कुछ लोग बाहर आ गए थे। उन्होंने खून से लथपथ मेरे पैर को देखा। जितना हैरान मैं था उससे कई ज़्यादा हैरान वो लोग थे, क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ तो कई सालों से कोई रहता ही नहीं था। फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया किसने? उनका कहना था कि यहाँ बहुत सालों पहले एक फैमिली रहा करती थी जिनके सभी मेंबर्स का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था और तभी से यह घर ऐसे ही लावारिस पड़ा है। उस दिन के बाद से मैंने उस पिज़्ज़ा शॉप में काम करना छोड़ दिया, पर उस लड़की ने मेरे पैर पे जो जख्म दिया था वो स्कार्स आज भी मेरे पैर पर ही है। और कोई कुछ भी कहे, उस दिन मैंने जो देखा था वो मेरा कोई वहम तो बिल्कुल भी नहीं था।